नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप लोग गुड़गांव के अंदर रिजर्व पार्किंग के साथ में 2 BHK यूनिट अगर एक लेना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस ऑप्शन के अंदर आपको 2 BHK फ्लैट मिलता है। एक फ्लोर पे सिर्फ 4 फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, रिजर्व पार्किंग मिलेगी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी अमेनिटीज़ आपको जो चाहिए होती हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। बैंक से लोनेबल प्रॉपर्टी है, लो राइज सेगमेंट है बट एक गेटेड टाउनशिप है और ये यूनिट हमें मिलती है पार्क फेसिंग। इस बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स एक बार अगर आप देख लोगे ना तो शायद आप जो गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं उन सब से ध्यान हटाकर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चूज करोगे। रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। सो गाइज, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आप सबसे पहले उस पर गौर कीजिएगा क्योंकि फ्लैट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अंदर से हमारा प्रोजेक्ट अंदर से कैसा दिखता है, उसके अंदर लुक एंड फील क्या है। तो ये इस तरह की कवर्ड पार्किंग होती है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो। आपको एज अ रिजर्व पार्किंग ये वाली पार्किंग मिलेगी या फिर स्टिल्ट के नीचे वाली रिजर्व पार्किंग मिलती है। तो बहुत बढ़िया से मेंटेन करा हुआ है। सारी गाड़ियों की जो कंडीशन है ना, वो देख के इतना दिल खुश हो गया क्योंकि भाई गाड़ी को भी ना बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है। गाड़ी भी हमारे फैमिली का मेंबर होती है, तो उसके अंदर इमोशंस जुड़े होते हैं, तो उसे अच्छे से प्रेम से रखने का जो काम है वो हमारा ही होता है और हमें रखना भी चाहिए, जिससे हम लोग उसे लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से चला सकें और एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस अपने लिए जनरेट कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। जैसे राइट एंड लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो एक तो साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, पार्किंग को लेकर अप्रोप्रिएट और इनफ स्पेस छोड़ा हुआ है जिससे आपको गाड़ी को पार्क करने में या निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो एरिया और स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारा अच्छा सा टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखाई देगा। हर गार्ड आपको दिखाई देगा हर टावर के पास में। और यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हमारा सेंट्रल पार्क है। उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा शॉप्स का स्पेस भी है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ सोसाइटी के अंदर आपको इंटरनल चीज़ों की जो भी ज़रूरत होती है वो भी मिल जाती है। वैसे तो आजकल ब्लिंकिट वाला ज़माना है, तो ब्लिंकिट के अंदर तो लोग सीधा ही सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं जो डोर स्टेप तक पहुँच जाती हैं। और बाकी ओला, उबर, किसी भी तरह की कैब सुविधा, आपको कुछ भी चाहिए हो सब कुछ बड़े आराम से अवेलेबल है। अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हाल फिलहाल में 3 BHK भी सेल किए हमने और जो लोगों का एक्सपीरियंस है विद दिस प्रोजेक्ट इज़ टू गुड, मतलब टू गुड वाली कैटेगरी में। तो दोस्तों देखो, बड़ा सिंपल सा है यार फंडा। किसी अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट में अगर आप जा रहे हो आज की डेट में, 3 BHK फ्लैट अफोर्डेबल सेगमेंट का जो कॉस्ट करता है वो करता है समवेयर अराउंड 80 लाख रुपीज़, मोर और लेस। थोड़ा 10 लाख ऊपर और 5 लाख नीचे भी हो सकता है, जैसा काम करा होता है फ्लैट के अंदर। लेकिन उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसमें ना आपको केवल एक फ्लोर पे 8 फ्लैट वाला कंसेप्ट और ओपन गाड़ी पार्किंग वाला कंसेप्ट मिलता है। तो मेरे को नहीं लगता कि प्रैक्टिकली उसमें आप पैसे डालोगे तो वो वर्थ है। उसमें आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती है। इसमें आपको रिजर्व पार्किंग मिल जाती है और बाकी जो फ्लैट का लेआउट है, साइज़ है, वो भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम कंक्लूड करें तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर सेंस बनाता है। बाकी डिसीजन विल बी योर्स ऑलवेज, हमेशा हमेशा। बाकी आइए एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। आइए प्रोडक्ट पे। इस प्रोजेक्ट में आप जहाँ पे भी जाओगे ना, जहाँ कहीं भी आप घूमना मन चाहो तो आपको पूरे में बहुत सारा ग्रीन स्पेस मिलता है। और उस ग्रीन स्पेस को कुछ इस कंडीशन में रखा गया है जिसके अंदर पौधों की जो हालत है, वो कंडीशन है, वो आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि बस लगा के छोड़ दिए, उन्हें मेंटेन नहीं किया जा रहा। शेप से लेकर हरियाली, जो उनका कलर होता है, उस हर चीज़ पे गौर किया हुआ है। फिर नीट एंड क्लीन है पूरा का पूरा मामला, साफ़ सुथरा रखा हुआ है इस पूरे इन्वायरमेंट को। और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो तो बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी रखा गया है। इसकी वजह से ये डेंस नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको मूव करके दिखाऊं, इस टावर और इस टावर के बीच में आप देखोगे बहुत सारा डिफरेंस है। फिर जो हमारी इंटरनल नीचे का एरिया पूरा रखा हुआ है वो कैसा दिखता है, थोड़ा उसे दिखाते हैं। जैसे गाड़ियाँ या तो आपकी इस तरह के शेड के नीचे पार्क होती हैं या फिर सामने आप देख सकते हो जैसे हमारा जो पूरा प्रॉपर नीचे स्टिल्ट का पार्किंग स्पेस है उसके अंदर पार्क होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि गाड़ी को भी धूप और धूल से बचाया जा सकता है। तो ये हो गया इसका बढ़िया बढ़िया वाला पार्ट। बाकी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको एक बार सोसाइटी के अंदर की शॉप्स और सोसाइटी के अंदर की वाइब क्या है वो और दिखा देता हूँ।
आइए। बाकी आप में से जो भी लोग क्लब हाउस एंड ऑल बहुत पसंद करते हैं, तो ये इसका एक्टिव क्लब हाउस है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कम्युनिटी हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पे जिम है और खेलने कूदने की व्यवस्था है। टेबल टेनिस हो गया, एयर हॉकी हो गया, ये सब कुछ दे रखा है। साथ में यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस है, जो स्विमिंग पूल एंड ऑल है वो भी सारा ऑपरेशनल है। फिर ये हमारे सोसाइटी के मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट वाला पार्ट आ जाता है, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। और माई गेट एंड ऑल सब कुछ काम करता है, तो आपको एंट्री परमिशन और एग्ज़िट परमिशन के साथ में मिल जाती है। और बिल्कुल सोसाइटी से बाहर निकलते ही बच्चों का ये प्ले स्कूल है, जो आपको सोसाइटी के अंदर से ही एक्सेस करने का पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम आपको मेन रोड पे एग्ज़िट दिखा देते हैं। तो मेन रोड की एग्ज़िट कुछ ऐसी दिखती है। बिल्कुल मेन रोड का ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें कहीं से कहीं तक भी अंदर नहीं आना है। बिल्कुल मेन रोड, जिस रोड पे हमारा डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली उस रोड से आप इसे आराम से एक्सेस कर सकते हो। और रोड की ज़रा चौड़ाई देखो, रोड की कंडीशन देखो, यहाँ की आप हरियाली देखो, सब कुछ बढ़िया से मेंटेन कर रखा है दोस्तों। सो नीचे से ऊपर तक आने के लिए लिफ्ट है। 13 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जॉनसन कंपनी की लिफ्ट है, बहुत अच्छी, बहुत गहरी और बहुत बड़े साइज़ की। भाई साहब, इसके अंदर आपको ये फ्लोर प्लान मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 4 फ्लैट्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब बताते हैं आपको इस फ्लोर प्लान के बारे में। गुड़गांव के अंदर 2 BHK सेगमेंट में अगर बंदा लो राइज का आज की डेट में ऑप्शन ढूंढता है, तो उसे इस प्राइस पॉइंट पे मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर हमारे सारे पॉइंटर्स चेक हो रहे हैं, जो जो हम एक प्रॉपर्टी को कंसिडर करते टाइम करते हैं। इसका लेआउट बहुत सुपर्ब है। कैसे है? ये रहा हमारा लिविंग एरिया, सामने हमारा प्रॉपर डाइनिंग एरिया, उसके बाद आगे की तरफ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और आगे टक्कर पे 2 बेडरूम्स, इस वॉल के पीछे हमारा कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ की किचन है। प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा किचन ऐसी चाहिए होती है जो हमारे लिविंग एरिया से ना दिखाई दे। तो आपको लिविंग एरिया से किसी भी तरह से किचन का कोई व्यू नहीं मिलता है। सामने से आते हैं, इसके डायमेंशन चेक कीजिए। सो ये हमारा 10 फीट चौड़ा है, और अगर आप इसकी लंबाई देखते हो तो ये लंबाई आपको मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कंप्लीट 17 फीट की लंबाई मिल रही है। 17 बाय 10 का पूरा आपका लिविंग एरिया हो जाता है। इस लिविंग एरिया में नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से इधर की तरफ से एंटर होती है। और ये जो आपके स्लाइडर्स हैं, आप इसे ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। ओपन करोगे, बढ़िया हवा पानी अंदर आने लगेगा। आगे आते हैं एक बार। यहाँ से ये आपको एक अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। थोड़ा और आगे बढ़ के मैं आपको सामने की ओर दिखाता हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ियों की पार्किंग है। तो यहाँ पे जो पार्किंग है हमारे पास, एक तरह से शेड के साथ में या स्टिल्ट के अंदर आपको गाड़ी पार्किंग मिलती है। और ये पूरा आप ग्रीन एरिया देख सकते हो। ये इंटरनल रोड्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई हैं। सोसाइटी के अंदर हमारे पास शॉप्स हैं, पार्क्स हैं, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, वो सब कुछ इसी सोसाइटी का पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट में, या जो प्रोजेक्ट में हम लेने वाले हैं, उसमें कितना आपको मिलता है। तो इसमें काफ़ी सफिशिएंट साइज़ का ग्रीन एरिया है। इस पॉइंट से अगर मैं किचन वाली वॉल तक देखता हूँ, तो ये पूरा एरिया आता है 7 फीट, और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये आता है 9 फीट। ये 7 बाय 9 का पूरा स्पेस जो है आप अपने डाइनिंग के तौर पे सेटअप कर सकते हो। फिर जब किचन के अंदर आओगे, तो भाई इस किचन के अंदर आपको कोई काम नहीं करवाना है, और हर एक चीज़ की प्लेसमेंट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक लकड़ी का काम कंप्लीट है, कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। इन सभी के अंदर बहुत सारा स्टोरेज है, और ये बहुत अच्छे हैवी क्वालिटी में काम करा गया है, तो आपको फ्यूचर में भी ये बॉदर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया है। इस तरफ हमारा पूरा मॉड्यूलर सेटअप है, जो हमारी एसएस की बास्केट होती है उसके साथ में। कलर बहुत अच्छा है, एकदम सटल सा कलर है इसमें जो यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे हमारा आपका कुकिंग का पूरा हॉब एंड ऑल आ जाएगा। यहाँ पे आपकी चिमनी प्लेस कर दी जाएगी। एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो मिल जाता है, और मेरे पास मेरा फ्रिज रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस दे रखा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का फ्रिज यूज़ करना चाहते हो, तो आप बाहर भी रख सकते हो, जहाँ पे हमारा डाइनिंग सेटअप है। इसके डायमेंशंस में एक बार नंबर्स में बता देता हूँ आपको। इधर से सामने की ओर देखते हो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा 8 फीट का स्पेस है, और यहाँ से
सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो 8 फीट का स्पेस है, 8 बाय 8 का कंप्लीट स्पेस है, उससे ज़्यादा ज़रूर हो सकता है बट कम नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर IGL का एक्टिव कनेक्शन हमें मिलता है। आ जाइए, ये मेरी यूटिलिटी बालकनी है, यहाँ से सामने का व्यू आप देख सकते हो कैसा दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो शाफ्ट है उस एरिया से आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम भरा भरा मिलेगा। और सामने आप देखो जो दीवारों की पूरी एक्सटीरियर है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है। नीचे हमारा देखते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा स्पेस है, स्टिल्ट पार्किंग से लेकर एवरीथिंग नीट एंड क्लीन है पूरा का पूरा, और बहुत जगह पे यहाँ पे हरियाली का ध्यान रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IGL के एक्टिव पाइपलाइंस, पाइप्ड नेचुरल गैस सब कुछ लगा हुआ है। इस प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल भी काम करवाने की आवश्यकता नहीं है, सारा काम इसमें आपको करा हुआ मिलता है। ये है मेरा गेस्ट वॉशरूम या कॉमन वॉशरूम। इसके अंदर मुझे जो साइज मिलता है 6 फीट बाय 6 फीट का, सॉरी 6 फीट बाय 5 फीट के आसपास का साइज है। ये है आपका पहला बेडरूम। इस बेडरूम के साइज पे गौर कीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें मिलता है 10 फीट 3 इंच, और यहाँ से यहाँ तक और मिलता है पूरा 11 फीट। तो 11 फीट बाय 10.2 इंचेस का पूरा स्पेस आपको बेडरूम में मिलेगा यूज़ करने के लिए। एक बार रोटेट करके देखते हैं, यहाँ पे ये स्लाइडर विंडोज़ हैं, और नीचे आपको एसी लगाने के लिए कटआउट दे रखा है, यहाँ पे एसी आ जाएगा। वार्डरोब जो है वो वॉल माउंटेड है, मतलब कैविटी में है, तो हमारे रूम का जो स्पेस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आप देख सकते हो प्रॉपर इसके अंदर पूरा काम करके दिया हुआ है। नीचे अपने गहने और कैश रख सकते हो आप। तो ऑल इन ऑल जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो काम है वो सब कुछ ऐसा करके दिया हुआ है कि आपको एडिशनल पैसा ना लगाना पड़े। ये मेरा मास्टर बेडरूम है, इसमें मुझे अटैच वॉशरूम मिलता है। तो पहले हम ज़रा साइज़ देख लेते हैं मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम की जो लंबाई रखी हुई है इस पॉइंट से इधर तक, ये रखी है 12 फीट, और यहाँ से इधर तक रखी हुई है 10 फीट। 12 बाय 10 का स्पेस है, अटैच वॉशरूम है। आ जाइए देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये हमारा अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के डायमेंशन है 7 फीट बाय 5 फीट के साइज़ में। वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो है। इसमें भी अपने पास बड़े साइज़ का फुल लेंथ वार्डरोब है, 8 फीट वाला। सारा सामान आपका इसमें आ जाएगा। ये वाले स्लाइडर्स ओपन कर सकते हैं, और एक बार आगे आते हैं तो ये हमारे पास इसमें बालकनी आ जाती है, और इस बालकनी से लेफ्ट टू राइट का व्यू आप एक बार देख सकते हो। एक बार शांति से आप सुन के देखोगे तो बड़ा शांत और अच्छा माहौल है। नीचे लोग आराम से एकदम खुशी से घूम रहे हैं। आइए एक बार इसकी बालकनी में वापस, जो हमारे मेन लिविंग एरिया की बालकनी है। सो गाइज आपने पूरी प्रॉपर्टी देख ली, पूरा प्रोजेक्ट देख लिया। जनरली इस तरह की जब भी प्रॉपर्टी आप लोग देखते हो, आप लोग सोचते हो कि जो डिसीजन बनाना है उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, उसके अंदर हम आराम से एक बार प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसको रीविज़िट करेंगे, फिर उसको रीविज़िट करेंगे। और होता जनरली यही है कि जब आप चीज़ को पसंद कर लेते हैं, जब तक आप मन बनाते हैं तब तक वो सेल आउट हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रॉपर्टी की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो लगभग आपको पता लग चुकी हैं। ये एक 2 BHK प्रॉपर्टी है, 1000 स्क्वायर फीट इसका कंप्लीट साइज़ होता है, जिसके अंदर आपको एक रिजर्व कार पार्किंग मिलती है जो कवर्ड फॉर्मेट में, सामने आप जैसे शेड देख रहे हैं उस तरह के कवर्ड फॉर्मेट में होती है, या फिर स्टिल्ट के अंदर कवर्ड होती है। और आपको इसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और इंटरनल शॉप्स एंड पार्क स्पेस सब कुछ मिलता है। इट्स अ गेटेड टाउनशिप, 42 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई राइज और लो राइज का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी चीज़ें बाहर बाहर नहीं आती हैं, खासतौर पे ऐसी यूनिट्स जो इतनी सारी USPs के साथ में हो, जैसे कि ये बार्क फेसिंग यूनिट है। तो ऐसी यूनिट आप डेली डेली नहीं ढूंढ पाओगे। तो कोशिश कीजिए, आप जिस भी डिसीजन मेकर को लेकर आना चाहते हैं एक बार में आइए, ताकि आप उसे हाथों हाथ शॉर्टलिस्ट कर पाएँ प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100% पावर बैकअप मिलता है, और पावर बैकअप के साथ में जो हमारा जनरल इलेक्ट्रिक
कनेक्शन रहता है वो जनरल इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपको मिलता है। कुछ लोग किलोवाट को लेकर भी डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको मीटर पे किलोवाट मिलते हैं अप्रूव्ड, वो मिलते हैं 5 किलोवाट के, और जो डीजी सेट से आपको किलोवाटेज मिलती है वो मिलती है 3 किलोवाट की। तो ये वाली चीज़ें भी मुझे नहीं पता कितना ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बट ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दें। बाकी ये प्रॉपर्टी लोनेबल है, किसी भी बैंक से बैंक लोन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, बशर्ते आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज़ एलिजिबल फॉर 80% ऑफ दी लोन वैल्यू। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एक वीडियो के फॉर्म में, वो सब कुछ दे चुका हूँ। फटाफट से आप इसको लेने का विचार बनाइए, और अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिट है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या बढ़िया लगा, क्या नहीं बढ़िया लगा, अपने व्यूज़ जो है वो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। बाकी सारे होम्स को लेकर कुछ एक लोगों को मन में डाउट है, उनको पता नहीं है इस बिल्डर के बारे में, तो सारे होम्स जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी धूत इंफ्रा ने टेक ओवर कर लिया है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर किसी भी तरह का लीगल टेक्निकल कोई बैरियर नहीं है, आप इसके अंदर आराम से लोन वोन करवा सकते हो। बिल्कुल सॉर्टेड प्रोजेक्ट है और बिल्कुल मेन रोड का प्रोजेक्ट है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।